Good morning, dear students. Today we are going to start a new chapter number 4 to the cuckoo. कुकू का मीन्स आप जानते हो, कोयल. आपने देखा होगा इंग्लिश लिटरेचर काफ़ी बड़ा है और देर आर मैनी फेमस पोइट्स ऑथर्स in English literature. Sir Francis Bacon is called father of essayist, निबंध का पिता कहा जाता है. Charles Lamb is called prince of English essayist, निबंध का राजकुमार कहा जाता है. और कई बड़े नाम लाइक शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, ये सारे आपने सुने होंगे. पोएम के टाइप्स भी होते हैं अलग अलग, लाइक सोनेट इज अ पोएम ऑफ 16 लाइन्स. स्टार्टिंग 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव एंड लास्ट 6 लाइन्स आर कॉल्ड सेस्टेट. कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे, कपलेट मीन्स छंद, अलंकार भी होते हैं, सिमिली है, मेटाफर है. ये सारी चीज़ें दीज थिंग्स आर फाउंड इन इंग्लिश लिटरेचर. ये सारी की सारी चीज़ें इंग्लिश में आपको मिलती हैं. इसके बाद इंग्लिश लिटरेचर भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लाइक विक्टोरियन एज. तो क्वीन विक्टोरिया जो हुई हैं उनके समय में जो लिटरेचर लिखा गया दैट इज कॉल्ड विक्टोरियन एज. इसके बाद में ऐसे ही एक एज है रोमांटिसिज्म. मीन्स इस एज में जो पोएम लिखी गई, जो पोएट्री लिखी गई, मोस्टली आर रिलेटेड टू द नेचर. प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में लिखा हुआ है. इस एज में मैक्सिमम पोइट्स ने, चाहे आपके वो जॉन कीट्स हों या आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हों या अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हो. These 3 poets wrote maximum poem related to nature. और ऐसा कहें कि इन पोएट्स ने ऐसा फील किया कि भाई नेचर एग्जिस्ट, प्रकृति अस्तित्व में है, नेचर है, नेचुरल थिंग्स हैं. वी कैन फील रिलैक्सेशन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नेचर. नेचर के वातावरण में, नेचर के एटमॉस्फेयर में वी कैन फील रिलैक्स. हम है ना अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, है ना. कई ऑथर्स हुए हैं जिन्होंने भी नेचर पर लिखा है. अब यहाँ इसने लिखा, कोयल पर लिखा. क्या लिखा? टू द कुकू इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ, है ना. वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम में से एक है और इसको इसने न्यूकमर कहा है. किसको? कुक्कू को. एक ऑथर हुआ है एजी गार्डिनर. ही इज नोन फॉर सटायर. उन्होंने व्यंग्य लिखे हैं, सटायर लिखा है. एक उन्होंने टॉपिक लिखा है ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स, जिसमें उन्होंने लिखा है, ही रोट दैट सम पीपल टेक अदर्स एक्सपेंसिव थिंग्स एंड दे लीव दियर इन्फीरियर थिंग्स. मतलब दूसरे की अच्छी चीज़ों को उठा लेते हैं और अपनी घटिया चीज़ को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं. किसने लिखा है? ये आपका लिखा हुआ है एजी गार्डिनर ने. ऐसे ही फेमस पोएट्स हुए हैं, फेमस ऑथर्स हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर में. विलियम वर्ड्सवर्थ इज वन ऑफ देम. He wrote poetry especially related to the nature. नेचर से रिलेटेड इन्होंने क्या लिखा है? अपने लिटरेचर को, अपनी पोएम को लिखा है. ये कहते हैं कि जितने भी पोएट्स हुए हैं उन सारे पोएट्स में सबसे ज़्यादा नेचर को यदि कोई लाइक करता था तो विलियम वर्ड्सवर्थ. ओ विलेज न्यू कमर, विलेज मीन्स हैप्पी. अरे हैप्पी न्यू कमर,
तुम कैसी हो, नई हो। आई हैव हर्ड, मैंने सुना। न्यू क्यों कहा गया? वाई इज द कुक्कू कॉल्ड न्यू, न्यू कमर? ऐसा उसने माना कि स्प्रिंग सीजन जब आता है और जब कोयल बोलती है तो उस समय से एक न्यू लाइफ बिगिंस, है ना, न्यू सीजन बिगिंस, एक नया मौसम चालू होता है। नेचर में, प्रकृति में उसकी आवाज़ गूंजती है और क्या कर देती है, वो उसको, उस शोभा को बढ़ा देती है। हालांकि देखने में कोयल कैसी होती है, काली होती है, बट इट्स सिंग्स स्वीटली, लेकिन ये कैसा गाती है, मधुर गाती है, मीठा गाती है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है। तो क्या कहा, ओ बिलीव हैव न्यू कमर, आई हैव हर्ड, मैंने सुना। आई हियर दी एंड रिजॉइस, मैं क्या करता हूँ, तुम्हें सुनता हूँ, एंड रिजॉइस, और क्या करता हूँ, आई फील हैप्पी, मैं आनंद की अनुभूति करता हूँ, मैं खुशी की अनुभूति करता हूँ। कब? जब भी मैं तुम्हें सुनता हूँ। ओ कुक्कू, और उसके साउंड को क्या, शैल आई कॉल दी वर्ड, दी मीन्स यू, क्या मैं तुम्हें कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ। और व्हाट अ वंडरिंग वॉइस, वंडर मीन्स होता है टू वॉक एमलेसली, बिना उद्देश्य के यहाँ वहाँ घूमना भटकना। तो तुम्हारी जो आवाज़ है, तुम्हारी जो साउंड है, वो क्या है, पूरे में यहाँ से वहाँ जाता है। तो आई फील हैप्पी व्हेन आई हियर योर वॉइस और योर साउंड, जब भी मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ, मैं तुम्हारी वॉइस सुनता हूँ, तो आई फील हैप्पी। और क्या, वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, जब मैं ग्रास पर, घास पर खड़ा रहता हूँ, पड़ा रहता हूँ, सॉरी, दैट तुम्हारी टू फोल्ड शाउट आई हियर, तुम्हारी आवाज़ कैसी है, टू फोल्ड है। कैसा? एक बार तुमने बोला और उसके बाद वहाँ पर अगर हिल्स वगैरह हैं तो वो साउंड उससे टकरा करके लौटता है, मीन्स इको होता है, तो तुम्हारी आवाज़ दोबारा से सुनाई देती है। दैट्स वाई ही कॉल द वॉइस ऑफ कुक्कू टू फोल्ड। क्या? फ्रॉम हिल टू हिल, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक, इट सीम्स टू पास, ऐसा लगता है कि ये जाती है। एट वंस फार ऑफ एंड नियर, पास में और दूर में, ये आवाज़, ये साउंड क्या होता है, जाता है। दो वेबलिंग मीन्स बोलना, टू स्पीक ओनली टू द वेल, वेल मीन्स वैली, वैली में भी तुम्हारी आवाज़ क्या होती है, गूंजती है, सुनाई देती है। ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, और जो सनशाइन होता है, फ्लावर्स होते हैं, उससे क्या है, तुम्हारी ब्यूटी बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे समय में जब फूल वगैरह खिलते हैं स्प्रिंग में, उस समय में तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है। और वो क्या, दाउ ब्रिंगेस्ट अनटू मी अ टेल, ऐसा लगता है कि जैसे इमेजिनरी, अपन ने कभी टीवी वगैरह में देखा है, परी लोक होता है, फेरी लैंड होता है ना, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर देखा, तो नेचर को क्या मान रहा है, वो ये मान रहा है कि नहीं यार, मतलब आई फील लाइक हेवन, मैं स्वर्ग की अनुभूति करता हूँ। कब? जब मैं तुम्हारे साउंड को सुनता हूँ, और उस समय जब ये फूल वगैरह, फ्लावर्स वगैरह खिलते हैं, चारों तरफ हिल्स हैं, वैलीज हैं, तो इन सबको देख करके आई इमेजिन, आई फील दैट आई एम इन द हेवन। और विजनरी आर्स, काल्पनिक है ना, इमेजिनरी। थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, तुम क्या मुझे सबसे ज़्यादा स्प्रिंग में सबसे ज़्यादा पसंद हो। और ऐसा लगता है ये फूल पत्तियाँ हिल्स वगैरह मिलकर के क्या कर रहे हैं, तुम्हारा वेलकम कर रहे हैं। इवन एयर दाउ आर टू मी नो वर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, तुम ऐसे पक्षी हो, पता नहीं क्या कला है तुम्हारे पास, और कैसे हो, इनविजिबल हो, कभी दिखाई नहीं देते। अब वॉइस, एक तुम्हारी आवाज़ कैसा, एक मिस्ट्री की तरह, रहस्य की तरह है। क्यों? क्योंकि कोयल कई बार दिखाई नहीं देती, पेड़ों के झुरमुट में बैठी रहती है, बस उसका साउंड क्या करता है, अपन सुन पाते हैं, सुनाई देता है ना। वी आर नॉट एबल टू सी इट। The same whom in my schoolboy days I listened to that cry which made me look 1,000 ways in bush and tree and sky। क्या है? मैं स्कूल डेज से, जब मैं स्कूल में था तब से लेकर के मैं तुम्हारी आवाज़ सुनी, उस पुकार को सुना
विच मेड मी लुक 1,000 ways, और मैंने कई तरीके से तुम्हें ढूंढने का, खोजने का प्रयास किया। आई ट्राइड टू लुक यू, है ना, इन बुश, इन टहनियों में, इन शाखाओं में, ब्रांचेज में, झाड़ियों में, पेड़ों में और आसमान में। मैंने हर जगह तुम्हें देखा लेकिन तुम दिखती नहीं हो। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुन करके मैं अपने आप को खुश महसूस करता हूँ। और मैंने क्या, टू सीक दी, तुम्हें देखने में, सीक मीन्स टू सर्च, सर्च करने में, आई ऑफन रोव मीन्स ट्रेवलिंग प्लेसेस, मैंने कई स्थान देखे, थ्रू वुड्स, जंगलों में, ऑन द ग्रीन, हरे भरे मैदानों में, एंड दाउ वर्ड स्टिल अ होप, और एक मेरी उम्मीद थी, एक होप थी मेरे पास, स्टिल लॉन्ग्ड फॉर, जो मेरे पास लंबे समय से है, और नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, एंड आई कैन लिसन टू दी येट, और मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, कैन लाई अपॉन द प्लेन, देखने, सॉरी, आई कैन लिसन टू दी, मैंने तुम्हें सुना है, येट अभी तक, कैन लाई अपॉन द प्लेन, मैदानी भागों में, एंड लिसन टिल आई डू बिगेट, बिगेट मीन्स गेट अगेन, दोबारा मिलना, और दैट गोल्डन टाइम अगेन, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ तो वो टाइम मेरे लिए क्या है, गोल्डन टाइम है। तो मैं ये चाहता हूँ ये गोल्डन टाइम मुझे बार बार मिले। अपन कहते हैं अपनी पूरी लाइफ में स्कूल लाइफ इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा जो लम्हा होता है, सबसे अच्छा जो समय होता है वो स्कूल लाइफ होता है। और स्कूल लाइफ में अपन क्या करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप मिस करेंगे आपकी स्कूल लाइफ को, कि यार स्कूल लाइफ तो स्कूल लाइफ है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। और आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप इमेजिन करें कि नहीं यार वो मेरे स्कूल डेज कैसे हो जाएं, वापस आ जाएं, लेकिन वापस आ पाएंगे क्या, नहीं। आप तो सिर्फ क्या कर पाएंगे, उन स्कूल डेज को मिस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता, टाइम नेवर रिटर्न, कभी वापस नहीं आता। ओ ब्लेस्ड बर्ड, अरे पक्षी तुम्हें बहुत दुआएं हैं, मेरी आशीर्वाद है। द अर्थ वी पेस, इस पृथ्वी पर, अगेन अपीयर्स टू बी एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस, इस स्थान को अनसब्सटेंशियल क्यों कहा, बेमतलब का कहा। इस पृथ्वी को बेमतलब का क्यों कहा, क्योंकि जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे डिस्ट्रॉय नेचर, क्या करते हैं, प्रकृति को नष्ट करते हैं। आपने एक सुना होगा झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना, झूम खेती, है ना, शिफ्टिंग फार्मिंग सुना होगा आप लोगों ने। उसमें क्या करते हैं, कोई आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, जंगल को काट के खेती करते हैं, जब तक प्रोडक्शन होता है वहाँ पे खेती करते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ पेड़ों की कटाई कर देते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स क्या कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को साफ कर रहे हैं, दे आर डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, है ना। रोड डालना है, रेलवे ट्रैक डालना है, क्या किया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पेड़ों को काटा और रोड डाल दी। या कोई डैम बनाया तो उन्होंने क्या किया, पानी को स्टोर कर दिया। अपने फायदे के लिए ह्यूमन बीइंग्स ऐसा करते हैं। आपने देखा होगा माइंस में खुदाई करते हैं तो जो अर्थ अपनी है, पृथ्वी है, वो कैसी हो जाती है, ठोस नहीं रह पाती। इसलिए तो भूकंप वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह क्यों आते हैं, इससे स्टॉर्म तूफान क्यों उठते हैं, क्योंकि इम्बैलेंस करने में लगे हुए हैं हम इस अर्थ को, इस पृथ्वी को, है ना। तो पोएट ने कहा कि ये पृथ्वी बहुत बेमतलब की है, लेकिन तुम्हारे होने से क्या हो गया, ये फेरी प्लेस हो गया, ये परीलोक के समान हो गया। मतलब ये स्थान रहने लायक हुआ। यदि तुम ना होती तो शायद ये स्थान रहने लायक नहीं होता। दैट इज फिट होम फॉर दी, और ये रहने लायक घर है। क्यों है रहने लायक स्थान है, क्यों है, क्योंकि अपन अपने साथ में क्या है, कुक्कू है। तो अपन कैसा फील करते हैं, अपन बहुत अच्छा फील करते हैं। ऐसा पोएट ने कहा कि ही फील्स हैप्पी आफ्टर हियरिंग द वॉइस ऑफ कुक्कू, है ना। तो वो ये कहता है कि वी शुड नेवर इंटरफियर इन नेचर्स लाइफ,
प्रकृति जो है, प्रकृति की जो जिंदगी है, नेचर साइकिल जो है, उसमें वी शुड नेवर इंटरफियर, हमें उसमें इंटरफियर, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, है ना। ठीक है, मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको भेजूंगा, है ना। ओके, थैंक यू क्लास।